गुड इवनिंग। आज वॉइस को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो जैसे पिछला जो हमने सिखाया उसको एक बार और रिमाइंड करते हुए, जैसे कि वी आर वॉचिंग टीवी, तो इसमें हम लोगों को कैसे बनाना था। तो ये पहले भी बता चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट को हटा के उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। वी आर वॉचिंग टीवी, इसमें टीवी आगे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लगाते समय हमको देखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम आगे लाए हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। साथ में ये देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस का। तो अभी ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का और आगे जो भी आया ऑब्जेक्ट टीवी आगे आया वो सिंगुलर है या प्लूरल। उस हिसाब से टीवी इज, उसमें एक हम लोग नया वर्ड जोड़े थे, वो वर्ड था बीइंग, BEING, बीइंग। और वॉच का V3 कर देंगे, वॉच्ड। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव टू पैसिव बन गया। अभी आज हम लोग सीखेंगे जो टेंस का, प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है पहले ये जान लेना जरूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट तो शुरू में है ही, कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके साथ बीच में एक हेल्पिंग वर्ब उसका यूज होगा, वो होगा हैज़ या हैव। ये कंपलसरी है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा और वो बन जाएगा हैज़ या हैव। और उसके साथ जो वर्ब का रूप होगा वो तीसरा यानी V3। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब हैव और हैज़ में ये जान लेना जरूरी है कि हैव किसके साथ और हैज़ किसके साथ। तो हम 3 पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा हैव और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ हैव और प्लूरल के साथ हैव, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। और उसके साथ जो वर्ब का रूप होगा वो होगा तीसरा V3। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड V3 हो गया। सिंग, सैंग, संग, संग हो गया। इस तरह से वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है वो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो एक बार फिर से सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। अगर इस स्ट्रक्चर पे तुम्हारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए भी सेम रूल, तो बेसिक रूल तो सबको वही है, सभी सेंटेंस में हमको ध्यान में रखना है। बेसिक रूल क्या है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को उठाना है और लास्ट में उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट बना के रख देना है और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह ले आना है। उसके बाद हैव और हैज़ में ही डिसाइड करना है कि हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या है। तो डिसाइड कैसे करें, जिस ऑब्जेक्ट को तुम आगे लाओगे वो देख लो कि वो फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद तुम चुन लो कि वहाँ हैव लगेगा या हैज़। अगर ही हैज़ है लेकिन लास्ट में मी लिखा हुआ है तो हमको आई के साथ फिर हैव लगाना होगा। तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, हैज़ या हैव पर्सन के हिसाब से, पर्सन कौन सा है। तो हम लोग उसका पैसे बनाते समय ऑब्जेक्ट को जब उठा के सब्जेक्ट के पास ले आए, उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, हैज़ या हैव को लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। अब हैज़ और हैव लग जाने के बाद इसमें एक नया वर्ड जुड़ेगा, बीइंग। कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्या जोड़ा था, बीइंग, BEING। लेकिन परफेक्ट में क्या जुड़ेगा, बीइंग, BEEN। और उसके बाद हम लोग जैसे बनाते हैं, मान लो एक सेंटेंस है, आई हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल को आगे कर दो, फुटबॉल, फुटबॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज हो गया, उसके साथ बीन लगाए और क्रिया का हमेशा कौन सा रूप लगना है, थर्ड, तीसरा। तो फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाई, आई अगर है तो मी हो जाएगा, बी अगर है तो अस हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने का ये तरीका है। तो जैसे मान लो कोई भी एक सेंटेंस, यू हैव ईटन ब्रेड, मान लो एक सेंटेंस है, यू हैव ईटन ब्रेड, तो कैसे बनाओगे,
ब्रेड को आगे करोगे, ब्रेड आगे हो गया। अभी ब्रेड के साथ हम हैव तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, लेकिन ब्रेड जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, अब वहाँ पे क्या लगेगा, हैज़। ये बात समझ में आ गई। अब उसके साथ एक नया वर्ड जोड़ देना है, वो नया वर्ड क्या है, बीन। तो ब्रेड हैज़ बीन। और ईट का तीसरा रूप ईटन, तो तुम लोग को ऑलरेडी मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का जब तुम स्ट्रक्चर लेते हो या कोई सेंटेंस लेते हो तो उसका स्ट्रक्चर ही है कि उसमें V3 लिखा रहेगा, तो उसमें तुमको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, तुमको V3 ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो उस V3 को तुम उसको उतार दोगे बीन के बाद, और तब द्वारा, किसके द्वारा, तो द्वारा के लिए बाय लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी पैसिव फॉर्म में कोई भी वाक्य जो होता है, यू हैव ईटन ब्रेड, तुमने रोटी खाया है, तो अगर उसको हमको कर्मवाच्य में यानी पैसिव वॉइस में बोलना हो तो हम लोग को बोलना होता है रोटी तुम्हारे द्वारा खाया जाता है। ये हिंदी फॉर्म में हो गया। तो रोटी तुम्हारे द्वारा खाया जाता है, तो द्वारा हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए बाय का प्रयोग किया जाता है और ये बन जाता है पैसिव फॉर्म में। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव हो गया और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव इस तरह से बनाते हैं। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें, आगे जो फोर्थ उसका जो है टाइप है प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि हमको कौन सा वर्ड जोड़ना है, बीन जोड़ना है या बीन जोड़ना है। जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने नहीं आता है, बहुत कम ही होता है यूज उसका, लेकिन फिर भी सीखने के लिए जान लेना चाहिए, तरीका वही रहेगा। तो लास्ट में जो आएगा, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, तो हमको वहाँ पे क्या लगाना है, बीइंग लगाना है या बीन लगाना है। तो ध्यान रखो कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है, इसलिए वहाँ पे हम हैज़ या हैव तो जुड़ेगा ही, जो भी उसके साथ है जो जुड़ेगा, और उसके साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि बीन भी लगा देंगे और बीइंग भी लगा देंगे, ऐसा नहीं। तो फिलहाल पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव जैसे हमने बताया, उसको फिर से एक बार सीखना, सुनना और समझना, और फिर से वही 10 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉपी में लिखना और उसको इसी फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करना। तो निश्चित रूप से तुमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी पता हो जाएगा और एक्टिव टू पैसिव में भी बदलना आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि काम कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, उसका इफेक्ट अभी बाकी है प्रेजेंट में, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट तो हुआ लेकिन अभी उसका इफेक्ट बाकी है, उसका पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुआ, प्रभाव उसका है, इफेक्ट है। मैंने अभी खाया तो जस्ट खाया, उसका टेस्ट है, उसका स्वाद है ना, तो इस तरह का प्रभाव रहता है। खेल के आए, मैंने खेला है, तो खेला है तो अभी भी उसकी याद है, उसकी थकान है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में समझते हैं। तो इसलिए इसमें लगाया किया जाता है हैज या है प्लस V3, और उसका पैसे बनाते समय उसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया जाता है BEEN। तरीका समझ में आ गया कि कहाँ पे जोड़ना है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से तुम 10 सेंटेंस उतारो और उसको बनाओ। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये सब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और बिना बनाए बिना प्रैक्टिस किए तो फिर भूल जाओगे, फिर दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए बनाना ज़रूर, डेली बनाओ, 10 सेंटेंस डेली बनाओ, और मैं तुम लोगों के लिए इसी तरह समय निकाल करके आगे बढ़ती चली जाऊंगी, और तुम लोग को सहूलियत अगर हो रही है, सीख पा रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही।